हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 11 से 20 जून तक। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। एक्वेरियस चूँकि मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो सेटअप टोटली अलग है। लास्ट 2-4 दिनों से मैं ट्रैवल ही कर रही हूँ, इसलिए वीडियोस भी थोड़ी सी लेट है या टाइम पे ही है। मुझे वीडियो बनानी थी तो इसीलिए मैंने बोला टाइम हो गया है, सब वेट कर रहे होंगे, इसलिए मैं बना रही हूँ। एंड थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग अपने पर्सन के लिए। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। एस ऑफ वांड्स विद द 6 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेविल, 9 ऑफ वांड्स विद द 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये आपके एक्स हो सकते हैं या जिनके साथ आपके नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन है, लेकिन एक सोलमेट वाला कार्ड। इमोशंस तो है ही, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है, जो अभी भी आप इनसे प्यार करते हैं। अगर एक्स हो सकते हैं या किसी के साथ सोलमेट वाला कनेक्शन है, आपको लव अभी भी इस पर्सन से है। काफ़ी अट्रैक्शन है पर्सन को लेकर के, खास करके फिजिकल अट्रैक्शन। तो सोलमेट वाला कनेक्शन है ये, डीप बॉन्ड ऑफ लव के साथ साथ फिजिकल अट्रैक्शन। एक्चुअली आप मैसेज करना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जो लम्हे आपने गुजारे हैं अपने पर्सन के साथ, जो लव मोमेंट्स गुजारे हैं, वो आपको बार बार याद आते हैं। बार बार आप उस वो मोमेंट्स को लिव करना चाहते हैं फिर से, और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेविल। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द डेविल, डेफिनेटली आपको लग रहा है एक टॉक्सिक सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, जहाँ पे थर्ड पार्टी में आपको रखा गया। पर्सन डोमिनेटिंग थे, कंट्रोलिंग थे, तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड है, हर्ट है पर्सन से, बहुत दुखी हैं आप। क्योंकि यहाँ या तो आपको थर्ड पार्टी में रखा गया, हमेशा अपनी मर्जी की करी गई, डोमिनेटिंग रहे, कंट्रोलिंग रहे पर्सन। तो काफ़ी दिल दुखाया आपके पर्सन ने, लेकिन आप इनको छोड़ते नहीं बन रहा। आप फिर भी ऑब्सेस्ड हैं पर्सन के साथ। इनके बिना आपका रहना मुश्किल है, जीना मुश्किल है। आप ज़िंदगी सोच ही नहीं सकते इनके बिना। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। ये मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा कब आपकी तकलीफ ख़त्म होगी, कब ये अकेलापन जो फील करते हैं आप, कब तक ख़त्म होगा। 9 ऑफ वांड्स, अब आप एक्शन नहीं लेना चाहते, बहुत कर लिया, बहुत मेहनत कर ली रिलेशनशिप से, अब आप में ना हिम्मत है, ये स्ट्रगल ही कर रहे हैं आप रिलेशनशिप में शुरू से। 5 ऑफ पेंटिकल, हमेशा अपने को लॉस्ट पाते हैं, लूज़र वाली एनर्जी में देखते हैं कि जितना भी आप एफर्ट कर ले, पर्सन के तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। बने हुए सिचुएशन में अभी भी छोड़ा नहीं है आपने, पर एक लॉस वाली एनर्जीज है, अकेला फील करना, लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं आप पर्सन के बिना, लेकिन आप एक्शन नहीं लेना चाहते। आप एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और आपको लगता है पूरी दुनिया में आप अकेले ही रह गए हैं। मतलब आपको कोई लॉस वाली फीलिंग है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील करते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। एक्वेरियस एक्वेरियस की पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। 7 of wands with the 4 of cups, page of pentacle with the king of wands, queen of pentacle with the 2 of wands। तो एक्वेरियस, यहाँ तो पर्सन को लग रहा है बार बार ये कोशिश करते हैं, लेकिन आप ब्लॉक करते हैं, इग्नोर करते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि ये मैसेज ना करे, कम्युनिकेशन ना करे। तो इग्नोर वाली एनर्जीज है, क्योंकि आप कहीं और बिजी रहते हैं, तो एक डिफेंसिव एनर्जी आपके तरफ देखते हैं। 4 ऑफ कप्स, इनको लगता है कि इनकी बहुत बार कोशिश हुई और हर बार आपने इनको रिजेक्ट किया या इग्नोर किया, या आपने कह दिया कि आप बहुत बिजी है, इस तरह से
तो डिफेंसिव एनर्जी लग रही है आपके तरफ से कि आप ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इग्नोर करते हैं, या मैसेज पढ़ के भी रिप्लाई नहीं करते, वो वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ तो पेज ऑफ पेंटिकल विद द किंग ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली पर्सन चाहते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ केसेस में ज़्यादा वो एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। तो डेफिनेटली पर्सन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज चाहते हैं आपके साथ। आप मैरिड हो सकते हैं कुछ केसेस में, एक्वेरियस यहाँ पे, और एक तो वहाँ पे एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक ऑनेस्ट कमिटमेंट चाहते हैं पर्सन। बट यहाँ पे बता दूँ, जब पेज ऑफ पेंटिकल कमिटमेंट चाहते हैं वो लॉन्ग टर्म होती है। अभी इन्होंने यस एक लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, बाद में जाकर के एक पोटेंशियल, एक मैरिड लाइफ के लिए एक पोटेंशियल पार्टनर की देखते हैं। अभी ये एक गो फ्लो के साथ जाना चाहते हैं पेज ऑफ पेंटिकल के साथ, कि जानते एक दूसरे को चलेंगे आगे, अगर सब चीज़ सही रहेगी तो वी कैन गेट मैरिड, वी कैन स्टे टुगेदर, ये वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली, लेकिन कुछ जेन्युइन ऑनेस्ट चाहत है पर्सन की आपके तरफ, ये दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मैंने पहले बताया कि कुछ केसेस में आप मैरिड खुद भी हो सकते हैं, या वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, और कुछ केसेस में ज़्यादा एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप है। ये तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप है। पेज ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल विद द टू ऑफ वांड्स। यहाँ पर्सन अपने काम में लगे हुए हैं, करियर में लगे हुए हैं, अपना फोकस घर परिवार है, पर ये वेट कर रहे हैं कहीं से आपसे मैसेज का, आपके कम्युनिकेशन का। ये दूर से देख रहे हैं आपको, जानकारी जुटा रहे हैं आपके बारे में, पर ये एक्शन नहीं लेंगे। ये वेट कर रहे हैं आपसे मैसेज कम्युनिकेशन का, बिजी हैं, खुद को ऐसा नहीं है बेचैन होके बैठे हुए हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं, रिसोर्सफुल हो रहे हैं, वर्क एफर्ट कर रहे हैं, बट कहीं से टू ऑफ वांड्स वेट कर रहे हैं कि आपसे मैसेज कम्युनिकेशन हो जाए, या एक टाइम फ्रेम इन्होंने दिया हुआ है कि इतने दिन बाद, इसके बाद मैं करूँगा या करूँगी। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में यहाँ भी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में फीमेल बड़ी हो सकती है उम्र में। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम, एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। किंग ऑफ वांड्स, द जस्टिस विद द 10 ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ वांड्स, अगर सिचुएशन में देखिए, किंग ऑफ वांड्स मैं जो रीड करती हूँ वो है कि नॉन कमिटल एनर्जी, रिलेशनशिप में रहते हुए भी कमिटल नहीं होना, इमोशनली अवेलेबल नहीं होना, जस्टिस विद द 10 ऑफ कप्स। तो अगर ऑनेस्ट है आप, जस्टिस कार्ड जब आती है तो न्याय की कार्ड है, बैलेंस की कार्ड है, और न्याय जस्टिस की कार्ड है, ऊपर वाले से जस्टिस की कार्ड है। तो अगर इंटेंशन सही है, वहाँ कम्युनिकेशन, अगर पर्सन का इंटेंशन आपके लिए सही है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, तो इंटेंशन सही है तो ही पर्सन से आप कम्युनिकेशन मैसेज करेंगे। जैसे अगर आप, सपोज मैं बता रही हूँ, आपके पर्सन बैक एंड फोर्थ हैं, वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नहीं आ सकती है। लेकिन अगर उनका इंटेंशन सही है, कोई बैक एंड फोर्थ पर्सन है जो सीरियसली आपके साथ एक रिलेशनशिप चाह रहे हैं, या एटलीस्ट उनका मंशा जो है, उनकी जो इंटेंशंस हैं ऑनेस्ट है, वहाँ कम्युनिकेशन आपको मिलेगी। तो इस वीक आपको जो पर्सन से कम्युनिकेशन मिलेगी वो सही में चाहते हैं एफर्ट पुट करना। कोई प्लेयर से आप डील कर रहे हैं, कोई बैक एंड फोर्थ एनर्जी से डील कर रहे हैं, जिनका इंटेंशन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, या एटलीस्ट उनका मन की जो उनकी चाहत है उसमें कोई मैल है वो नहीं आएगा। तो जस्टिस की जाएगी। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। तो सिचुएशन में अगर सही इंसान है, सही सोच है, इंटेंशन सही है, वहाँ पे अगर रिलेशनशिप में नॉन कमिटल एक रवैया था, वहाँ पे चीज़ें सुलझती हुई बेहतर होती हुई दिखेंगी। 10 ऑफ कप्स के साथ मैसेज कम्युनिकेशन होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन पर्सन अगर अभी भी गलत मंशा से आएंगे तो वहाँ पे ये खुशियाँ नहीं रहेंगी, या मैसेज कम्युनिकेशन नहीं आएगा। कर्मा की कार्ड है, अपना व्यवहार सही रखने की कार्ड है। तो जिसका व्यवहार, जिसके इंटेंशन सही होंगे, उनको मैसेज कम्युनिकेशन मिलेंगी। जो टाइम पास वाला है, जो
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहते, या एटलीस्ट जिनकी चाहत भी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है जिनमें, उनसे मैसेज नहीं। तो अगर आपको इस वीक मैसेज कम्युनिकेशन अपने पर्सन से मिलती है, एटलीस्ट उनके इंटेंशन जेन्युइन है, वो साथ चाहते हैं एक लॉन्ग टर्म और खुशियाँ देखते हैं आपके साथ। या कुछ केसेस में दोनों साइड भी मैरिड हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में अगर आप मैरिड ऑलरेडी हैं पर्सन के साथ, तो वहाँ पे भी, और अगर आपने डिवोर्स सेटलमेंट के लिए अगर फाइल किया हुआ है केस, या सेपरेशन में हैं आप लोग, चीज़ें अगर सही हैं तभी आप दोनों साथ आएंगे। अगर नसीब में आगे सही रहेंगी चीज़ें तभी आप साथ आएंगे, नहीं तो नहीं होगी। ये टोटली कुछ के लिए रेजोनेट करेगी और कुछ के लिए बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पर्सन का इंटेंशन क्या है, जो पर्सन का इंटेंशन है जस्टिस के साथ, अगर वो सही है तो ही मैसेज कम्युनिकेशन होगी और वर्कआउट करेगी 10 ऑफ कप्स, नहीं तो फिर ये वर्कआउट नहीं करेगी। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो जिसके इरादे नेक हैं, जो लॉन्ग टर्म चाहता है, चाहे मतलब जिन्होंने आपसे पहले व्यवहार सही नहीं किया, अगर उनको अगर रियलाइजेशन होगी तो आपको कम्युनिकेशन मैसेज जो आएंगे वो सुधारने के लिए होंगे। लेकिन इसमें से भी बहुत सारे हैं जिनके इरादे अभी भी सही नहीं है, उनसे आपको मैसेज कम्युनिकेशन नहीं आएगी। यही मैं बताना चाहती हूँ। चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, अगर मैरिड भी हैं और सेपरेशन में हैं, तलाक चल रहा है, तो अगर जिनका मंशा सही रहेगा, कर्मा सही करना चाहेंगे, उनसे आपको सुनने में मिलेगा और खुशियाँ रिस्टोर होगी रिलेशनशिप में, फिर से एक हैप्पीनेस आएगी। और जो प्लेयर हैं, अगर जिनका मंशा सही नहीं है, कुछ मैल है मन में, उनसे कम्युनिकेशन नहीं मिलेगी आपको। सो दिस इज़ इट। तो कुछ लोगों को यहाँ कम्युनिकेशन मिल सकती है अगर आप एक नॉन कमिटल एनर्जी से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो कुछ एक्वेरियस के लिए कोई नए पर्सन है जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक्वेरियस, ब्यूटीफुल, या आपके पुराने पर्सन के साथ ही एक नई शुरुआत हो सकती है। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो मेडिटेशन करें, सोचें, अध्ययन करें, मेडिटेशन करें, ये आपको हेल्प करेगी बैलेंस में, और एक नई शुरुआत दिख रही है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।